अरे हट जा रास्ते से। सरकार, सरकार वो। ओ मुंशी जी, नमस्ते सरकार। नमस्ते नमस्ते, आइए तशरीफ लाइए। कहाँ है मेरे छोटे नवाब? जी वो यहीं हैं, आप तशरीफ रखिए। आप कहिए, सब खैरियत तो है ना? खैरियत? तो क्या आपको मेरी चिट्ठी नहीं मिली? चिट्ठी? अजी पिछले हफ्ते ही तो लिखा था कि मैं घोड़ी समेत पहुंच रहा हूँ। घोड़ी? कौन सी घोड़ी? कौन सी घोड़ी? याद कीजिए। अजी आप ही ने तो उसका नाम क्या मत रखा था? जी हाँ, जी हाँ। नमस्ते बेगम। नमस्ते। कहिए मुंशी जी, कब आए बम्बई से? जी अभी अभी आया। तशरीफ रखिए। कहिए मैमुना बेटी कैसी है? अच्छी तो है ना? उस बेचारी का क्या बताए बेगम साहबा। सफदर मियाँ के लक्षण तो आपको मालूम है। स्वर्गवासी नवाब साहब से बड़ी भूल हो। बड़ी ही मनहूस घड़ी में यह संबंध हुआ था। आप सच कहते हैं। बेटी के रिश्ते में हर तरह देखभाल के कदम उठाना चाहिए। छोटे नवाब, अरे अरे तुम तो रो रहे हो। आंसू पोंछ लो छोटे नवाब। आज तो बड़ा खुशी का दिन है। तुम मेरे आंखों के सामने हो। मेरी तरफ देखो, मैं तो नहीं रो रहा। काश आज बड़े नवाब जिंदा होते तो तुम्हें देखकर कितने खुश होते। जीती रहो बेटी, अच्छी तो हो। बैठो। तुम मेरे पास बैठे हुए थे। मेरे छोटे नवाब तालीम पा रहे हैं, बदल रहे हैं। ये तो मैं आपके खतों में पढ़ा करता था, लेकिन इस कदर बदल जाएंगे ये मेरे ख्वाब और ख्याल में भी नहीं आया था। आपने तो कमाल कर दिया नजीर साहब। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं मुंशी जी। ये तो सब रोशन बेटी के इस्तकलाल का नतीजा है। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटी। तुमने छोटे नवाब पर ही आसान नहीं किया, मेरी भी बहुत बड़ी आरज़ू पूरी कर दी। हमें आपसे शिकायत है मुंशी जी, आप तो हमें बिल्कुल भूल गए। अरे नहीं बेटी, तुम लोग आंख से बेशक दूर थे, मगर दिल से नहीं। मुझे और मलिक साहब को दिन रात सिर्फ एक ही चिंता थी, कहीं घोड़ी के टहल सेवा में कमी न रह जाए। कौन सी घोड़ी मुंशी चाचा? वो बच्ची? बच्ची? अब देखना उस बच्ची के कमाल। लेडीज एंड जेंटलमैन के छोटे नवाब की माया नाज घोड़ी रोशनी इसी तरह रेस जीतती रहेगी और इसी तरह पार्टियां होती रहेंगी। ऑब्जेक्शन। क्यों भाई? मुझे बहुत बड़ा एतराज है। आपने नवाब साहब को तो पार्टी दी, लेकिन उस बेचारी रोशनी का क्या, जो कड़कती धूप में पसीनों में नहाई हुई पागलों की तरह दौड़ती रही और सब रेस जीतती रही, उसको आज किसी ने नहीं पूछा। मिस्टर रुस्तम सेठ, कल शाम को उस्मान सेठ के तवेले में उसकी भी पार्टी रखी गई है, आप चाहे तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं।
अरे तुम्हारी आंखों में तो आंसू आ गए। कोई आंखें पूछने वाला हो तो आंसू भी कितने अच्छे लगते हैं। एक बात पूछूं? रोशन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, बस हमारी शादी होने वाली। शादी? ओह, चलिए हम लोग डांस करें। ऐसा क्यों किया तुमने? ये तो एकदम एटिकेट के खिलाफ बात है। कौन सी बात? यही, उसने डांस के लिए हाथ आगे बढ़ाया और तुम सर हिला के रह गए। हमें तुम्हारे साथ डांस करने के लिए अच्छा लगता है। उस दिन क्या हुआ था? हमें माफ कर दो। वाह, इसमें एटिकेट के खिलाफ क्या हुआ? ये तो अपनी अपनी तबीयत की बात है। तबीयत की बात है। अगर सोसाइटी में बैठे तो वहाँ के कायदे कानून का लिहाज रखना चाहिए। अरे क्या हुआ भाई? जी कुछ नहीं, सिर में दर्द है। बस बॉय। कैप्टन, रोशन कहाँ? उसके सर में दर्द था, वो घर चली गई। अभी तो अच्छी थी, ये सर दर्द कैसे हुआ? ऐसा सीन आदमी पिक्चर में देख ले तो दर्द हो जाता है, ये तो आपके सामने हो रहा था। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था वो इतना जलती है। एनीवे, मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। लेकिन चलिए ना, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी। बहुत अच्छे, एक दर्द लेके गई, दूसरा हमदर्द ले गई। दवा भी गई, दवा खाना भी। कहाँ जाएंगे, अपने घर या रोशन के? रोशन के, मैं तो वहीं रहता हूँ ना। अरे, आपका अपना फ्लैट नहीं है? लेकिन मुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं। फिर भी एक तरह की गुलामी तो है ना। मुझे देखो, बिल्कुल आजाद, दिल के पीछे पीछे आंखें बंद करके चलती हूँ मैं। कभी ठोकर लग गई तो क्या, दूसरों के हाथ में जंजीर देके पीछे पीछे चलना, इससे तो ठोकर खाना अच्छा है। बहुत जल्दी फुर्सत मिल गई। तुम्हारे सर में दर्द था ना? तुम्हें इससे क्या? तुम यूं ही किसी के जज्बात से खेला करो। तो साफ साफ कह दिया होता, मेरा सोफी से मिलना जुलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कह के रोका तो क्या रोका? तो ऐसा करो, मेरे गले में एक जंजीर और पट्टा डाल दो, जिधर जी चाह ले गए और जब जी चाह घर में बांध दिया।